तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिवर मैन प्रॉब्लम के बारे में। देखो, ये एक सब टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है। इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पढ़ेंगे हम और कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद हम एंट्री करेंगे ग्राफ थ्योरी में, ठीक है। जो हमारा ग्राफ थ्योरी वो मोशन 1D मोशन का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारा मोशन 1 डायमेंशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप सही से मैं आपको रेगुलेटिव में पढ़ाऊंगा कंटिन्यूटी में, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पहले लाइक कर दो और शेयर बटन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम के बारे में। ये दो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ। ये दो क्वेश्चन जो है, इसमें से एक आपका आई इरोडोव का है। इरोडोव का प्रॉब्लम है, ठीक है। इरोडोव के बुक्स सुने होंगे आप, ये सुने हो ना। अभी आपको इरोडोव बनाने की जरूरत नहीं। कितने टीचर्स होते हैं कि बोलते हैं कि भैया स्टार्टिंग से इरोडोव बनाओ, आप टॉपर बनेंगे। भैया टॉपर ऊपर कुछ नहीं बनती हो, समझे। मानता हूँ मैं इरोडोव अच्छा बुक है, लेकिन भैया पहले आप बेसिक तो क्लियर कर लो। आप पहले जो जनरल बुक होता है, आपका रेफरेंस बुक होता है, उससे पहले सिंगेज बना लो। भैया सिंगेज ना बेस्ट बुक है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितने वो स्टूडेंट्स को टॉपर बना चुका है। ओके, और जितने भी कोचिंग इंडस्ट्रीज होते हैं वो तो सिंगेज के प्रॉब्लम्स आपको दे देते हैं मॉड्यूल्स में। ओके, मैं अधिकतर कोचिंग इंडस्ट्री को जानता हूँ, ठीक है। चलो बात छोड़ो सब, अब हम बात करते हैं मोशन रिवर मैन प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। रिवर मैन प्रॉब्लम होता क्या है, तो अब नाम से पता चल रहा है रिवर और मैन। रिवर मतलब नदी, मैन मतलब आदमी। तो बना लेते हैं पहले हम नदी, ठीक है। जैसा नाम है वैसे ही बनाते हैं। और एक आदमी बनाते हैं तैरते हुए, ठीक है। तैरते हुए बनाते हैं, लग तो नहीं रहा तैरता हुआ, लेकिन लगना तो पड़ेगा इसको, ठीक है। मान लो आदमी तैर रहा है, कितना वेलोसिटी से आपका, वेलोसिटी v, ठीक है। वी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन, वी एम लिख देते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। और और जो आपका रिवर है, रिवर का फ्लो कितना है, वी। रिवर का फ्लो कितना है, यू मान लो, ठीक है। रिवर का फ्लो आप ले लो यू, तो हम लिख दिए यू ऑफ रिवर, यू आर लिख दिए, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं कि आदमी भैया जो मैन है आपका, वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैन एम से, तो आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है। रिवर के मुताबिक, मतलब रिवर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेस्ट में चल जाएगा। अगर रिवर रेस्ट में हो जाए तो आदमी का वेलोसिटी क्या होगा, तो बस दोनों को माइनस कर दो तो v माइनस यू, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये जो सिचुएशन होता है, ये सिचुएशन समझ में आ रहा है। इस ये कब सिचुएशन होगा, जब आप कहाँ जाओगे, डाउन स्ट्रीम में जाओगे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम सब बताऊंगा, पहले आप सब्र करो। ओके, ये समझ में आ गया। अब सेकंड केस होता है कि एक वही रिवर है भैया हमारा, लेकिन जो आपका आदमी है भैया, मैन मान लो कोई भी आदमी है, वो वही उसी डायरेक्शन मूव करा, चलो वेलोसिटी ऑफ एम, ठीक है। और रिवर का लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, इधर आपका लेफ्ट डायरेक्शन हो गया। तब आप क्या निकालोगे, वी एम आर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब रिवर जब रेस्ट में आ जाए तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो क्या होगा भैया, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन तो ऐड हो जाएगा, वी प्लस यू हो जाएगा ना। तो ये आपको क्या आ जाएगा, वी एम आर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये कब का सिचुएशन है, जब आपका क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले पहले आप इसको कॉपी कर लो। देखो बताते हैं अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। सीधे शब्दों में अगर हम पूछें तो हम बताते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब होता है, पहले डाउन स्ट्रीम देख लो। डाउन स्ट्रीम मतलब अगर आप रिवर आपका राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, तो आप भी राइट डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। जैसे ये राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये भी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये आपका रिवर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और आप भी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। मतलब अलॉन्ग द रिवर जब हम मूव करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब सिंपली आप सीधे शब्दों में बोलेंगे तो क्या, अलॉन्ग द रिवर, ठीक है। किसके अलॉन्ग, रिवर के अलॉन्ग, रिवर के वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलॉन्ग उसका। और अप स्ट्रीम मतलब देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, मतलब ओपोजिट टू द रिवर। मतलब रिवर के अपोजिट अगर हम मूव करेंगे तब हम उसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं लैंग्वेज में। तो आपको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम यही बताएगा, अलॉन्ग द रिवर आपको कभी नहीं बोलेगा, बहुत कम सिचुएशन में बोलता है। आपको अधिकतर क्या बोलेगा, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ठीक है। आपको इतना ही पढ़ना है 1D मोशन में, रिवर मैन प्रॉब्लम। और जब 2D मोशन में जाओगे ना, तो आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका बोर्ड ऐसे मूव करेगा, अभी आप सीधा मूव कर रहे हो, आपको बोर्ड ऐसे मूव करेगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना के, 180 डिग्री एंगल बना के, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन आएगा, अभी हमको उतना लेना सिचुएशन नहीं है। हम अभी साधारण तरह से बात कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बारे में। बात समझ में आ गई। अपस्ट्रीम कब होता है, जब आपका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, किसका किसका, आपका जो पार्टिकल या मैन है और आपका रिवर का, ठीक है। या मैन की जगह बोट बोल देगा। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है। तो अगर वी एम आर आपको दे दिया, अधिकतर बार वी एम आर देता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। वी एम आर दे दिया तो आप वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, लॉ लगा के। तो ये होता है हमारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, यही दो सिचुएशन होता है। और कोई हमको रिवर मैन प्रॉब्लम में बात करने की नहीं है। बात समझ में आ रही है, याद रहेगा। तो चलो अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इतना ही सिचुएशन था, इतना हमको समझाना था और कुछ समझाना नहीं था, ठीक है। तो कॉपी कर लो इसको, मैं इरेज कर देता हूँ।
कर दो इरेज, चलो। तो भैया हम थ्योरी पार्ट तो हमारा हुआ समाप्त, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्वेश्चन ट्राई करो, देखो आपको 1 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। ओके, बहुत सारे टीचर्स होते हैं उसको लंबी तरह समझाएंगे, लंबे तरह से, लेकिन मैं क्या हूँ, छोटे तरह समझाऊंगा आपको, दोनों मेथड समझाऊंगा, एक लंबा मेथड एक शॉर्ट मेथड, ठीक है। पहले कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम जैसे बोले थे हम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्या वो क्वेश्चन बोल रहा है, लेट अस कंसीडर अ बोट विच मूव्स विद वेलोसिटी v/b/w, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है। आपको क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब अगर रिवर क्या आ जाए, रेस्ट में आ जाए। यहाँ पर रिवर क्या है आपका, वाटर, इसको v/w बोलते हैं, वाटर। रिवर क्या पर है, रेस्ट में है। बात समझ में आ रही है, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हो ना, तो ये सिग्निफिकेंस अब आपको पता चल गया, तब आपको क्वेश्चन में कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्या, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो जो v/b/w जो लास्ट में होता है, जो ऑब्जर्वर आपको होता है, वो क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, उसी के अपने रिस्पेक्ट में, बोट के साथ, ठीक है। ये कितना आपको दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर दिया है, कोई बात नहीं, ये सब निकाल लेंगे। अब दूसरा क्या बोल रहा है, एट t = 0 द बोट पासेस थ्रू अ पीस ऑफ कॉर्क, मतलब एक टाइम जीरो है, मतलब एक टाइम t = 0 है। यहाँ पर मान लो बोट है आपका, बोट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका बोट है, ओके। t = 0 पर वहाँ से क्या कर रहा है, एक पास कर रहा है कॉर्क से। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क मतलब होता है कि एक वाटर में जो लॉग नहीं होता भैया, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का बड़ा बड़ा टुकड़ा जो होता है वाटर में फ्लोट करते रहता है, उसी को हम बोलते हैं कॉर्क। तो यहाँ पर एक कॉर्क था, ठीक है। वो क्या था, वाटर में फ्लोट कर रहा था, वहाँ t = 0 से आपका बोट मूव करना शुरू किया, ठीक है। यहाँ से मूव करना शुरू किया, वाइल मूविंग डाउन स्ट्रीम। कैसे मूव करे, डाउन स्ट्रीम, मतलब आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इसी डायरेक्शन में है ना, डाउन स्ट्रीम मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर उसी डायरेक्शन में, ये आपको दे दिया बिना बोले। इफ इट टर्न्स बैक एट टाइम t = t1, मतलब ये मूव के कुछ आगे और कुछ टाइम t = t1 में, कब, t = t1 पे ये क्या हुआ, टर्न बैक हो गया, मतलब वापस मुड़ गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, व्हेन एंड वेयर डज द बोट मीट द कॉर्क अगेन। तो देखो ये कॉर्क है, ये क्या कॉर्क है, ये कॉर्क है, ये कॉर्क तो फ्लोट कर गया होगा भैया, रिवर की वेलोसिटी इधर है तो कॉर्क तो फ्लोट करेगा ना, तो फ्लोट करे कुछ आगे चल गया होगा, मान लो यहाँ चल गया होगा, ठीक, इस पॉइंट पे चल गया, तो ये यहाँ पर आएगा तभी इससे मीट कर पाएगा। ये जब आपका बोट है यहाँ इस पोजीशन पर आ जाएगा तो दोनों मीट करेगा ना, मतलब मिल जाएगा। तो ये मान लो कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है, ठीक है। ये आपका बी पॉइंट था, ये सी, ये बी, और ये आपका ए पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको निकालना क्या है, कब ये कॉर्क कहाँ मिला और कब मिला, ठीक है, वो आपको निकालना है। कैलकुलेट करो। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या पता चला, वाटर जो है आपका रिवर वो क्या है, रेस्ट पे है रेस्ट पे। मतलब अगर रिवर हम रेस्ट में ले आए, सिचुएशन आपको क्या बोल रहा है, ये कौन सी सिचुएशन है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इन क्वेश्चन। लेकिन अगर हम क्या कर लें, अपना सिचुएशन लेंगे, तो क्या बोल रहे हैं, वाटर क्या है, रेस्ट में, मतलब रिवर रेस्ट में है। तो रिवर रेस्ट में है तो क्या होगा, ये आपका बोट है, मूव करेगा आगे, फिर जाएगा, फिर किसी पोजीशन से क्या होगा, वापस आ जाएगा, आएगा, ठीक है। और जो आपका फ्लोट है यहाँ पर है ना, वो तो मूव ही नहीं करेगा, इसका कोई वेलोसिटी है नहीं ना है। इस पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, 0 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल्स टू 0 है ना। तो ये मूव करेगा, करेगा नहीं, वहीं रह जाएगा। ये तो लेकिन मूव कर सकता है क्योंकि इसका वेलोसिटी है कुछ, क्योंकि वेलोसिटी अगर इसको रेस्ट में ला दी तो क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर है ना। अगर हम वाटर को रेस्ट में ला दिए तो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो यहाँ t1 टाइम लगा इसको जाने में, यहाँ t = 0 था, तो t1 टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी t1 टाइम लगेगा, लगेगा ना भैया, क्यों, क्योंकि रेस्ट में उसी पोजीशन पे तो आ रहा है। t1 टाइम, कुछ एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वही तो टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में t1, यहाँ से यहाँ तक t2, t1 ही लगेगा ना, सेम टाइम। तो t1 का वैल्यू आपको दिया 30 मिनट दिया है। तो आपको क्या पूछा था, व्हेन एंड वेयर डज द बोट मीट, तो कब मीट कर रहा है, t1 टाइम में, तो लिख दो द बोट मीट्स एट t = t1, मतलब 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में, जो आपका है 30 नहीं 60 मिनट में, कितना, 60 मिनट। क्यों, क्योंकि 30 इधर जा रहा है और 30 इधर आ रहा है, 60 मिनट हुआ ना, तो हाँ,
तो 60 मिनट में क्या होगा, बोट आपका फिर से वापस उसी जगह पे आ जाएगा और वो लॉग से मीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका सिचुएशन है। ओके, बात समझ में आ गई? तो ऐसे हम कैलकुलेट करते क्या, ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था, ट्रिकी। ये तुम्हारा क्या था, मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 भी। मेथड नंबर 1 समझ में आ गया ना? तो इसको कॉपी करो। अब मेथड नंबर 2 में बढ़ते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा मेथड नंबर 1 था, ये तो आसान मेथड था, ठीक है। ऐसे आपको थिंकिंग करने आना चाहिए कि वो देखो रिवर तो रेस्ट पे है, रिवर रेस्ट में है ना, तो रिवर रेस्ट में तो एसी नहीं लगेगा। रिवर रेस्ट में तो आपको वेलोसिटी दिया हुआ है। ओके, तो ये तो आसान सिचुएशन था। तो कितने टीचर जो होते हैं इसको बहुत टफ बना देते हैं। कैसे, देखो बनाते कैसे हैं। तो जो मेथड नंबर 2 होता है टफ आपको लगेगा, समझ में नहीं आएगा। ओके, कैलकुलेशन ज़्यादा है उसमें। क्या है देखो, मैं पॉइंट मार्क किया था A B C, ठीक है। ए से बी जाने में T1 टाइम लग रहा है T1 टाइम। तो इक्वेशन बताओ हम क्या लिख सकते हैं? कुछ पता है इक्वेशन के बारे में, कुछ आइडिया होगा आपके पास? बता। हाँ, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है ए से बी जाने में? तो ए से बी जाने वक्त वेलोसिटी ऑफ बोट कितना होगा? दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और वाटर के वेलोसिटी को। रिवर का वेलोसिटी दिया है आपको? नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो हम क्या मान के चलेंगे, यू मान के चलेंगे। तो आप आ जाएगा 5 + u आएगा। अगर फिर बी से अगर हम सी आ जा रहे हैं, साइन बी से सी, उस समय वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है? ये आपका हो जाएगा माइनस में 5 - u हो जाएगा ना? आ गया। अब हमारा आएगा ए से बी जाने तक, मतलब ए से बी जाने पे आ गया, ए और बी टू सी भी आ गया। अब डिस्टेंस बताओ कितना ट्रैवल करेगा? तो वही एस ऑफ वी निकालोगे ना, तो आ जाएगा T1 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि T1 टाइम लग रहा है जाने में। यहाँ से जाने T1 टाइम लगे, T1 टाइम। और बी से सी जाने में वो टाइम निकालना है। तो उस टाइम में क्या ले लें, उसको तो निकालना पड़ेगा। तो T1 डैश ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे हम, T1 डैश। तो 5 + u, इसको T2 ले लो, ठीक है। T1 डैश क्या, T2, इसको लेट किए, ठीक है। ये तो बी टू सी आ गया। अब ए से सी का कोई बता पाएगा? ए से सी तक डायरेक्टली, तो ए से सी तक जाने में आपका क्या लगेगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा बताओ? डिस्टेंस ऑफ लॉग, जो आपका लॉग है कितना ट्रैवल करेगा? हाँ, u वेलोसिटी रहेगा उसका, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी वही सी वेलोसिटी। और दोनों टाइम ऐड कर लेगा क्योंकि दोनों टाइम उसको लेना है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना दोनों टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ पर मीट कर रहे हैं ना। तो ये तीनों केस हमारे पास आ गया, जो डिस्टेंस आया है। बस अब तीनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ना। तो ये आ गया ना। अब ऊपर देखो, हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB है, तो AB = BC + AC हम लिख सकते हैं। जैसे आपको सिचुएशन दिख रहा है, AB किसके बराबर है, BC + AC के बराबर है ना भैया? तो A से B तक का डिस्टेंस कितना आया है, ये आया है। तो ये वैल्यू पुट करो, 5 + u T1। B से C तक कितना डिस्टेंस आया है, ये आया है 5 + u T2 आया है। और A से C तक कितना आया, ये T1 + T2 आया है। यहाँ से T1 का वैल्यू ये डाल दो, 30 मिनट, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करके देखो। मैं तो नीचे थोड़ा कॉपी कर, ये इरेज कर देता, कर दूँ? चलो इसको थोड़ा इरेज कर देता, प्लेस नहीं बच रहा है। तो ये हमारा आ गया था। अब आगे बताओ क्या आएगा, सिचुएशन समझ में आ रहा है? तो ये सब हमारा आ गया था। अब हम निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5T1 = 5T2 आ गया। मतलब क्या बोल रहा है, T1 T2 एक ही रेशियो में है ना? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर T1 = T2, तो T1 का वैल्यू 30 मिनट, तो इसका वैल्यू 30 मिनट होगा, क्योंकि इक्वल रेशियो में 5 से 5 कट जाएगा, तो इक्वल रेशियो में है ना। तो ये आंसर हैंस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। T1 T2 दोनों सेम वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी आपको T2 30 मिनट टाइम लगेगा। तो ओवरऑल टाइम कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा ना आपको लॉग से मीट करने के लिए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम क्या करते हैं, मेथड नंबर 2 से कैलकुलेट करते हैं। तो लंबा मेथड है ये, आपको लॉजिक समझाने के लिए, किसी अगर बोर्ड्स में आ जाए क्वेश्चन तो लॉजिक समझाने के लिए करना है। ओके, कॉपी करो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। कॉपी कर लो फास्ट। तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 बॉयज एंटर्स रनिंग एस्केलेटर। एस्केलेटर मतलब क्या होता है भैया, जो सीढ़ी चलता है ना भैया, मॉल में देखे होगे क्या होता है, सीढ़ी जो चलते रहता है अपने आप चलता है भैया, जो आपका एक्सलेटर उसमें लगाता है, नीचे में प्लेट टाइप का चलता है, सीढ़ी चलता है, उसी को एक्सलेटर बोलते हैं। तो द फर्स्ट बॉय फॉलोज P1, मतलब पहला क्या, P1 मतलब 1 स्टेप अप, मतलब एक जो पहला बॉय है वो एक स्टेप अप जाता है, फिर 2 स्टेप डाउन आ जाता है।
मतलब एक स्टेप ऊपर गया फिर 2 स्टेप डाउन आ गया। वेयर इज द सेकंड बॉय क्या कर रहा है, 2 स्टेप ऊपर जा रहा है फिर 1 स्टेप डाउन आ जा रहा है, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम मूव रिलेटिव टू एक्सीलरेटर, मतलब दोनों क्या है, एक्सीलरेटर के रिलेटिव मूव कर रहा है, जो ये दिया हुआ है। मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो फर्स्ट बॉय कितना टाइम ले रहा है, 250 सेकेंड, और सेकंड बॉय 50 सेकंड ले रहा है, ठीक है, डेस्टिनेशन अपने रीच करने के लिए। तो हाउ फार इज द एक्सीलरेटर मूविंग, मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर निकालना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर बताओ मुझे, निकल जाएगा भैया, आसान है, देखो कैसे होगा। अब बताओ मुझे कैसे, जो फॉर वेलोसिटी फॉर बॉय वन, हम बॉय वन के लिए क्या क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे। बॉय वन के लिए कुछ कुछ तो हम लिख सकते होंगे। तो अगर बॉय वन को हम देखें तो 1 स्टेप अप एंड 2 स्टेप डाउन कर रहा है ना, तो बताओ क्या कर सकते हैं हम, सोच के बताना, जल्दी बताओ, ट्राई कर लो, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी आता है तो बन जाएगा, वरना थोड़ा टफ है, ठीक है, हो गया। तो अगर हम टाइम निकालने जाएंगे, टाइम चलो निकालते हैं, ठीक है। तो टाइम निकालेंगे, तो टाइम कितना ले रहा है आपका बॉय वन, ठीक है, टाइम ऑफ वन लिख देते हैं। तो टाइम वन बॉय, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 3x ट्रैवल किया ना, मान लेते हैं x ट्रैवल किया होगा, x एक स्टेप है, तो वेलोसिटी रहा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका टाइम वन आ गया, और टाइम, ये टाइम वन आ गया। तो इससे एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं मुझे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, सॉरी, एवरेज स्पीड कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है ना भैया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये हमको एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया, -x किया ना भैया, -x गया, एक ऊपर गया 2 नीचे आ गया, मतलब -x गया, तो -x अपॉन में 3x/50 कर रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -50/3 आ जाएगा लगता है, देखो -50/3 आ रहा है क्या, आ गया ना। तो ये आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में आपको क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, कितना एवरेज वेलोसिटी ये लिया। अब इसी तरह से हम अगर बॉय टू के लिए हम बात करें, ठीक है, किसके लिए, बॉय टू के लिए, तो बॉय टू भी तो उतना ही जा रहा है, लेकिन क्या जा रहा है, यहाँ +x है, -x की जगह +x हो जाएगा। तो ये बॉय वन के लिए बात था। अब बॉय टू के लिए अगर हम बात करेंगे, तो ये +x कर रहा है, क्योंकि देखो क्या कर रहा है, 2 स्टेप अप फिर 1 स्टेप डाउन, मतलब +x तो जा रहा है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी भी सेम रहेगा, 3x टोटल ट्रैवल कर रहा है और 50 ले रहा है, तो आपका आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका किसका, बॉय टू का। अब आप क्या निकाल सकते हो, आपको एक्सीलरेटर का वेलोसिटी चाहिए, सिंपली चाहिए। तो आप क्या करो, दोनों दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि एक्सीलरेटर क्या इक्वल, मतलब इक्वल डिस्टेंस का होगा ना, दोनों एक सेम एक्सीलरेटर में, तो क्योंकि दोनों एंटर रनिंग एक्सीलरेटर, मतलब सेम एक्सीलरेटर में मूव किया है, तो दोनों का अगर डिस्टेंस इक्वल कर दे तो आंसर आपका हो सकता है, हो जाएगा। तो चलो दोनों को क्या करते हैं हम, डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं, तो इसको कॉपी कर लो, एक 50/3, एक -50/3, याद रखना, ठीक है। तो एक 50/3 आया था, एक -50/3 आया था, हम दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं, ठीक है, एक -50/3, ओके। और क्या किया था, और तो हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय, ठीक है। ये तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू क्या आता है, एक्सीलरेटर आता है, सबसे पहले वो कर लो। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय वन हम खाली निकालने जाएंगे, तो क्या आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी उसका आ गया ना भाई, एवरेज वेलोसिटी आ गया, एक्सीलरेटर का वेलोसिटी में हमारा आ ही गया है, आया है या नहीं। तो अगर हम ये लिखते हैं, ये देखो यहाँ पर, तो क्या लिखते हैं, वी बी माइनस वी लिखेंगे, ये आपको दिया 50, वेलोसिटी अब हमको बॉय चाहिए, एक्सीलरेटर का वेलोसिटी अभी निकाले थे, क्या आया था बता, -50/3, यही ना आया था ना भैया। तो बता असल में आपका वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे चाहिए, पता है, गलत आ जाएगा, ये क्या आएगा आपका, गलत आ जाएगा। तो यहाँ यहाँ आपको क्या करना है, हमको वेलोसिटी बॉय चाहिए, तो एक्सीलरेटर का वेलोसिटी को पता थोड़ी है भैया, अभी कैलकुलेट कहाँ किए, और इस वेलोसिटी का क्या कर दो, -50/3 कर दो, क्योंकि हम एवरेज का बात कर रहे हैं, ये ओवरऑल क्या एवरेज है, तो एवरेजली हम बात करेंगे, तो वेलोसिटी बॉय कितना आ रहा है, VE -50/3 आ गया। ये आपको क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉय, आ गया, बॉय वन किसका है, वेलोसिटी ऑफ बॉय 1 आया है, आया है।
और वेलोसिटी बॉय टू क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी प्लस में था ना, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, होएगा। बस ये आ गया। अब यहाँ से डिस्टेंस इक्वल कर दो, तो ऊपर थोड़ा इरेज कर देते हैं, उसका डिस्टेंस क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो इसको इरेज कर देते हैं। जैसे जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वो पहले आप लिख देना, ठीक है। स्टेप्स लिखोगे तो फ़ायदा में रहोगे। तो दोनों का वेलोसिटी, तो b1 टाइम कितना ले रहा है, 250 सेकंड टाइम लिया ना, 250 सेकंड लगा दो। तो वी माइनस 50/3 कितना टाइम लिया, 250 सेकेंड इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस आ गया और दोनों डिस्टेंस इक्वल रहेगा। ये कितना 50 सेकेंड टाइम ये भी लिया, ये आपको लिया वी प्लस 50/3 इक्वल इंटू 50। अब दोनों की इक्वेट करो, आपका वी का वैल्यू आ जाएगा। बता कितना आ रहा है, बताओ। लगभग आपका लगता है 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो कॉपी करो और ट्राई करना एक बार और फिर से, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट के लास्ट क्वेश्चन करते हुए हम क्या करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं। सॉरी, लेक्चर को एंड तो करेंगे नहीं, देखो टाइम बचेगा तो ग्राफ इन 1 डायमेंशन पढ़ा देंगे, ग्राफ्स वाला, ठीक है। ग्राफ्स 1 डायमेंशन में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द मोटर लॉन्च विद रिस्पेक्ट टू द वाटर इन अ स्ट्रीम इज 8 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको दिया क्या है, स्पीड ऑफ मोटर दिया है, ठीक है। कितना दिया है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पर लिखो आप पहले क्या क्या आपको गिवन है। स्पीड ऑफ मोटर विद रिस्पेक्ट टू, मतलब वेलोसिटी ऑफ मोटर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना दिया है भैया, 8 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वाइल वाटर करंट स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड, और वाटर का स्पीड कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकंड। चलो, तो यहाँ से हमको वी एम भी आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मोटर भी कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मोटर यहाँ से हमारा आ जाएगा 11 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चलो, इतना हमको गिवन है। अब क्या बोल रहा है, व्हेन द लॉन्च बिगेन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मतलब जब लॉन्च बिगेन हुआ, एक मोटर का लॉन्च बिगेन हुआ, ये मोटर मान लो है, लॉन्च बिगेन हुआ, तो क्या बोल रहा है, एक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 4.8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने अपस्ट्रीम ट्रैवल किया, मतलब 4.8 किलोमीटर ट्रैवल किया कितना, अपस्ट्रीम। मतलब उस समय वेलोसिटी किधर था, वेलोसिटी ऑफ आर ईस्ट डायरेक्शन में था, आपका कितना है, 3 मीटर पर सेकंड में है ना। और ये कितना ट्रैवल किया होगा, 8 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ट्रैवल किया, ठीक है। और कितना अपस्ट्रीम पता चल गया। अब क्या बोल रहे हैं, द लॉन्च टर्न बैक एंड कॉट अप विद द फ्लोट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, फ्लोट से कॉट हो गया। मतलब आपको क्या बोल रहा है, व्हेन द लॉन्च बिगन ट्रैवलिंग डिस्टेंस इतना अपस्ट्रीम, द लॉन्च टर्न बैक एंड कॉट अप विद द फ्लोट। मतलब जब लॉन्च बिगन हुआ ना, वहाँ पर एक क्या हुआ, फ्लोट को क्या कर दिया, वो छोड़ दिया। क्या कर दिया, फ्लोट को छोड़ा। तो फ्लोट छोड़ा तो फ्लोट इधर जाएगा, जाएगा ना भैया, कहीं डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर लेगा फ्लोट आपका, कर ले ट्रैवल, कुछ तो इधर जाएगा क्योंकि वेलोसिटी रिवर इधर ही है। अब क्या हुआ, जब कुछ टाइम बाद को हुआ, ये रिवर्स हो गया, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या हुआ, रिवर्स हो गया। ये आपका जो बोट था, ओके, डायरेक्शन इधर हो गया और रिवर्स हो गया, ओके। लॉन्च टर्न बैक कॉट अप विद द फ्लोट, और क्या हुआ, यहाँ पर फ्लोट से क्या हुआ, कॉट हो गया, मतलब मिल गया। व्हाट इज द टोटल टाइम लेफ्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, आपको टोटल टाइम निकालना है प्रोसेस में। तो देखो सिंपली आपको कितना आसान है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा मुझे पहले बता दो। तो 4.8 किलोमीटर, और अगर हम वेलोसिटी ऑफ वी डब्ल्यू लेके चलेंगे 8 मीटर पर सेकेंड, अगर वाटर हम क्या कर दे, रेस्ट में ले आए, ठीक है। तो कितना ट्रैवल कियागा, अगर वाटर को रेस्ट में लेंगे, वाटर रेस्ट में ला करोगे, तो वाटर रेस्ट में ले आएंगे तो ये सिचुएशन होगा ही नहीं। आपका सिचुएशन क्या रहेगा, यहीं तक वैलिड रहेगा, कहाँ रहेगा, यहीं तक। आपका फ्लोट यहाँ तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि रिवर क्या आ गया, जीरो आ गया, रिवर का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम 1, तो टाइम 1 कितना लगेगा, आपका लगेगा 4.8, तो इसको हो जाएगा 4800 मीटर अपॉन में 8 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड। क्या आ जाएगा आपका टाइम, आ जाएगा T1, आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में T1 टाइम, ये आ गया। अब T2 टाइम यहाँ से यहाँ तक, ये भी T1 टाइम ही है। अब T2 टाइम यहाँ से यहाँ तक, T2 टाइम कितना लगेगा, T2 टाइम तो लगेगा यहाँ, ये क्या था, अपस्ट्रीम में था, अपस्ट्रीम में था। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो वैल्यूबल नहीं है, क्योंकि हम वाटर क्या कर दिया, रेस्ट में ले आए हैं। अब यहाँ भी 8 मीटर पर सेकेंड ट्रैवल करेगा, 8 मीटर पर सेकेंड ट्रैवल करेगा, तो क्या होगा, ये कितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया पता है आपको, वही तो नहीं पता है, ये नहीं पता यहाँ से यहाँ तक आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, नहीं ना पता है। तो लेकिन हमको यहीं तक ट्रैवल किया है, क्या किया, हमको यहाँ तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, कहाँ तक हम ट्रैवल करेंगे, यहीं तक, क्योंकि हमारा लॉग क्या है, यहीं पर मिल जाएगा ना। तो फिर हम क्या किए, 4.8 मीटर पर सेकेंड ट्रैवल किए, मतलब हम इतना ही ट्रैवल किए, ठीक है। और उतना ही स्पीड से, तो आपका फिर सेकंड कितना टाइम आएगा, 600 सेकंड आएगा। तो आपको ओवरऑल कितना टाइम आ रहा है, अगर ऐड करोगे तो 1200 सेकंड आ रहा है 1200 सेकंड। मतलब आपका आंसर कितना आ रहा है भैया, 1200 सेकंड तो आंसर आ रहा है।
मतलब 12 सेकेंड आपको क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है बताओ भैया। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं आपको इसीलिए बताने को सोच रहा था कि आप कभी भी ऐसे नहीं करना, ठीक है। उस केस में अलग बात है, इस केस में हम क्यों नहीं कर सकते वो बताते हैं मैं आपको। क्योंकि आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का केस दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। तो आप कैसे ले पाओगे, आप ले ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपको जब भी पहले इतना यूनिट दिया हुआ है, थोड़ी पहले से देगा, आप ऐसे नहीं कर पाओगे। तो आपको यहीं पर मीट करोगे T1 टाइम में और T2 टाइम में यहाँ पर मीट करोगे। तो आप पहले इक्वेशन बताओ क्या क्या कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो हम पहले नेमिंग दे देते हैं, नेमिंग दे दें। तो ये आपका पॉइंट था A, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया B, यहाँ पहुँच गया आपका लॉग पहुँच जाएगा। और आपका C पॉइंट कौन सा लोगे, C पॉइंट ये ले लो जहाँ आपका मुड़ गया वेलोसिटी, ये, ठीक है बस। ओके, तो टाइम जो लगा आपका A से B जाने में, यहाँ लिखो टाइम A से B जाने में कितना लगेगा, BC प्लस CA लगेगा ना भैया। टाइम से BC प्लस CA जाने में, मतलब A से C जाने में जो टाइम लगेगा और C से B जाने में टाइम जो लगेगा वही तो सेम तो टाइम रहेगा रहेगा ना। तो वही हमको निकालना है। तो पहले हमको निकालना है टाइम ऑफ BC निकालना है। तो B से C जाने में, मतलब ये आपका B है, ये आपका C है भैया। तो ये पहले ये निकालो A से C, मतलब A से C जाने में टाइम कितना लग रहा है, तो वो तो अभी हम निकाले ही थे। कितना लगा था भैया, ये आपका क्या आ रहा है, ये V माइनस यू आएगा। क्या आएगा, V माइनस यू, क्योंकि आपका अपस्ट्रीम में जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं ना, तो V माइनस यू, ठीक है। ये आपका U है, ये वाटर का स्पीड, ठीक है। तो V माइनस यू लगेगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4.8 अपॉन V माइनस यू। यहाँ पे क्या लगेगा, अलॉन्ग दर जा रहे हैं, तो 4.8 प्लस V प्लस यू लिख सकते हैं। लेकिन 4.8 से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, कुछ तो ज़्यादा रहेगा, तो उसको हम प्लस एक्स लिख देते हैं। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक तो 4.8 सही है, सही है ना। लेकिन यहाँ पर तो कुछ तो एक्स लग रहा है, लगेगा ना कुछ एक्स हाइट, मतलब एक्स डिस्टेंस ट्रैवल का, ये आपका आ गया। अब वैल्यू पुट करो, तो ये आपका V कितना है, 8 है, 8 है ना। तो ये U कितना है, T3 है। तो कितना आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम जाने पे 8 है, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आएगा, आएगा ना। तो आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो A से B जाने में कितना टाइम लग रहा है, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इसमें भी, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम वो हमको पता नहीं है, पता है नहीं है। तो हमको वेलोसिटी कितना ले रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, वही रिवर की वेलोसिटी 3। तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू आएगा, ये पहले V माइनस यू का वैल्यू पुट कर दो। तो V माइनस यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, V आपका 8 है, U आपका 3 है, यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 3, ठीक है। ये केस इरेज कर दो अभी, क्योंकि ये केस कब था, डाउन स्ट्रीम पे था, ये अप स्ट्रीम में नहीं था। तो ये आ गया। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका जो एक्स डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 28.8/5 किलोमीटर आएगा। 28 अपॉन 8 पॉइंट लगता है 5 ही आएगा लगता है, ठीक है। चेक कर लेना एक बार। ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया एक्स, ये आ गया एक्स। अब आप तो आराम से टाइम निकाल लोगे ना भैया। तो टाइम टेकन अगर ओवरऑल निकालेंगे हम टाइम टेकन, तो ये आएगा एक्स अपॉन यू, है ना। कितना टाइम लगा ए से बी जाने में, वही ना हमको निकालना है, व्हाट टोटल टाइम इलेप्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो यही तो टोटल टाइम इलेप्स ड्यूरिंग द प्रोसेस है, ए से बी। तो एक्स अपॉन यू कर दो, तो एक्स आपको कितना है, ये आया है 28.8 अपॉन 5, और यू कितना आया है भैया आपका, यू कितना है 3 है ना, 3 वैल्यू पुट कर दो। और ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करने क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका सेकंड बताओ कितना आ रहा है। आपका टाइम आएगा आएगा 1920 सेकंड आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको मिनट बोला था, मिनट में चेंज कर देना, सेकंड बोला सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे बताया था पिछला केस वैसे कभी मत करना, तो आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको कॉपी करो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये रिलेटिव मोशन का। उसके आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। 1 डायमेंशनल ग्राफ होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे ग्राफ, लेकिन उतना वो अभी हम जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। जब 2 डायमेंशनल ग्राफ पढ़ेंगे तब वो जेई के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अगर तो अभी क्लास 11th में ही आए हो, क्लास 11th के लिए एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो देखो ग्राफ से पहले आप थोड़ा बेसिक ग्राफ्स जान लो। कौन कौन सा बेसिक, कोई कोई बेसिक ग्राफ्स आपको याद होगा, जैसे एग्जाम्पल लो, तो ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपको पता है ना भैया। तो बताओ बेसिक ग्राफ क्या क्या है। देखो पहला ग्राफ आपको क्या है, ये कौन सा ग्राफ होता है, ये कौन सा ग्राफ होता है, मुझे नेम बताना, ये कौन सा ग्राफ होता है। हाँ, ये आपका जो ग्राफ होता है होता है वाई इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ होता है। ये होता है वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ, ये होता है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। यहाँ सी क्या होता है आपका, इंटरसेप्ट होता है, क्या होता है, इंटरसेप्ट। ये सब अगर नहीं पढ़े हो ना भैया, तो मेरे बेसिक लेक्चर्स देखो वहाँ पर बेसिक कंसेप्ट के, तो आपको समझ में आ जाएगा। एम क्या होता है आपका, स्लोप होता है, और वाई और एक्स आपको एक्सिस है जो जो आपको दिएगा, ठीक है।
ये आपका आता है ग्राफ, क्यू माइनस सी आ रहा है। क्यू इंटरसेप्ट मतलब होता क्या है, इंटरसेप्ट जो होता है देखो ये आपका इंटरसेप्ट है। जैसे यहाँ पर जो कट किया है ना ये सी है, ये माइनस सी है सॉरी, तो माइनस सी में कट करा तो वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, और प्लस सी है, प्लस सी है तो प्लस सी में कट करा तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ ये किस में कट कर रहा है, जीरो में, मतलब जीरो एक्सिस में कट कर रहा है तो जीरो हो जाएगा। एम एक्स प्लस सी नहीं लिखे हैं, ये जीरो होता है। बात समझ में आ रही, ये तीन ग्राफों को पता चल गया। अगर और ग्राफ देखें तो ये देखो ग्राफ, ये नेगेटिव ग्राफ है वो बताते हैं हम, ये वाले ग्राफ्स, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। देखो ग्राफ्स कौन कौन से होते हैं, और हम कौन कौन से ग्राफ्स बना सकते हैं, ये वाला, ये और ये। बताओ ये कौन सा ग्राफ है, ये तो y इक्वल्स टू एम एक्स वाला ग्राफ है। नहीं, ये y इक्वल्स टू एम एक्स ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है, ये y इक्वल्स टू कौन सा ग्राफ है बता दो बच्चों, y माइनस एम एक्स ग्राफ है। क्यों, क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव है। क्यों स्लोप नेगेटिव बताते हैं वो भी हम, ये आपका y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, ये है y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव ग्राफ। ये आपका सारा तीनों ग्राफ कौन सा है, पॉजिटिव ग्राफ है, पॉजिटिव ग्राफ। ये आपके तीनों कौन सा ग्राफ है, नेगेटिव ग्राफ है। ठीक है, ये सब जो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे दिखते हैं, क्या क्या होता है। ओके, देखो क्या क्या बात करते हैं। ये क्या कर रहा है, माइनस सी में इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वाई को माइनस एम एक्स प्लस सी, और प्लस सी में इंटरसेप्ट कर रहा है तो ये जीरो में। बात समझ में आ गई। अब देखो माइनस एम क्यू, क्योंकि स्लोप क्या होता है, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है एम का, एम जो होता है ये आपका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। इसका मतलब होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, कोऑर्डिनेट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आपका क्या जाता है, स्लोप आ जाता है। ये सब मैं पढ़ा है पहले भी, अगर डिटेल में जानना है तो पहले जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, उसके बाद आपको समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी बताने का मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक है आप देख लिए होंगे। ठीक है, ये आपका स्लोप होता है, टेन थीटा अगर निकालोगे तब स्लोप आएगा। तो जनरली समझो नेगेटिव ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होता है, पॉजिटिव ग्राफ पॉजिटिव होता है स्लोप। जैसे टेन थीटा कैसे निकालते हैं हम, तो किसी पॉइंट का, जैसे यहाँ का हमको स्लोप निकालना है इस पॉइंट का, तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, और हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दो, पैरेलल खींचे। अब यहाँ से स्लोप देखो, देख रहे हो ना, तो स्लोप ये क्या आपका थीटा है। ये देखो थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सा एक्सिस में जा रहा है, ये क्वाड्रेंट कौन सा, ये थीटा का क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा भाई, एक्स एक्सिस तो नेगेटिव रहता है ना, तो नेगेटिव आ जाता है। बात समझ में आ रही है, ये तो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा। और थोड़ा पॉजिटिव रहता है ग्राफ तो पॉजिटिव आ जाता है। ओके, तो ये आपका बात होता है क्या, ये आपको किसी भी याद रखना है कि नेगेटिव ग्राफ में आपका स्लोप नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, याद रखने के लिए। ओके, तो कॉपी करो। अब हम चलते हैं असली ग्राफ्स में। तो ग्राफ्स कौन कौन से पढ़ेंगे, बात कर लेते हैं पहले, इसको आप कॉपी कर लो। ये सब तो हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये सब थोड़ा इंट्रो हो गया। इतने बच्चे वाले ग्राफ्स हमको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जो जाते हैं वो उसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सब तो बात हुई थोड़ा बच्चे वाले ग्राफ्स की, जो आप क्या आ रहे हैं अब तक पढ़ते आ रहे हो। ओके, चलो, तो ग्राफ्स हमको आज जितना हमको डिस्कस करना है उसमें से कौन कौन सा ग्राफ है। पहला ग्राफ हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल दो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट नाम दे दो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों दोगे, ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट जनरली पढ़ते हैं, इसीलिए मैं डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहा ज़्यादा। कौन कौन सा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कौन कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरा हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हम ग्राफ पढ़ेंगे आज। और जो बचेगा ग्राफ वो हम पढ़ेंगे आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड जो ग्राफ है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे आज ही। चलो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसी देर की। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में चलो हम एंट्री करते हैं। ओके, तो देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बोला एंट्री करते हैं, चलो एंट्री कर ही लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, और एक नाम से, हाँ एक नाम से बोलते हैं एक्स टी ग्राफ। क्या बोलते हैं हम, एक्स टी ग्राफ। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट और टी मतलब टाइम, तो एक्स टी ग्राफ मतलब होता क्या है, चलो उसको ऊपर डिस्कस करते हैं। तो एक्स टी ग्राफ मतलब होता क्या है, देखो जैसे हम ग्राफ बनाए, ग्राफ को बताते हैं आप क्या क्या उससे निकाल सकते हो, कैलकुलेट क्या कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ को मुझे बता, स्लोप क्या होगा, एम, एम क्या होगा, स्लोप जो होगा वो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी होगा। अगर वाई एक्सिस में एक्स है और ये क्या है एक्स एक्सिस में है, तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी होता है ना, डी एक्स बाई डी टी होगा। तो डी एक्स बाई डी टी क्या आता है, वेलोसिटी आता है। मतलब
आपका जो डी एक्स टी ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या आता है, वेलोसिटी आता है, याद रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ ये, ठीक है, ये आपका एक्स नॉट एक्सिस एक्स नॉट पर है, ये आपका ग्राफ किसका है, एक्स टी का ग्राफ है, ये जीरो। आप बताइए इस ग्राफ से आप क्या क्या बोल सकते हो, क्या क्या बता सकते हो मुझे। हाँ कि देखो, सबसे पहला बात हम बता सकते हैं कि पार्टिकल पार्टिकल कहाँ पर है, पार्टिकल मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, पार्टिकल इज एट, भैया रेस्ट पे है। कैसे में हम डिटरमाइन करें पार्टिकल रेस्ट पे है, देखो कैसे, कि देखे होगे आप कि हर पार्टिकुलर टाइम पर देखो पार्टिकल कहाँ है। तो ये मान लो कोई टाइम है, ये टाइम कोई ले लो, ये टाइम क्यों ले लो, ये टाइम क्यों ले लो, तो सभी टाइम पे देखो, आप देखो ये सब टाइम है, ये सब टाइम में क्या हो, सेम डिस्टेंस पर है ना ग्राफ, उसी पोजीशन पे ग्राफ है ना, इस टाइम पर भी यहीं पर है, इस टाइम पर भी यहीं पर है, इस टाइम पर भी यहाँ पर है, इस टाइम पर भी यहीं पर है। मतलब क्या, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन ग्राफ क्या है, मतलब आपका पार्टिकल क्या है, वो उसी पोजीशन पे है। तो पार्टिकल क्या पर रेस्ट में है ना, रेस्ट में, तब तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो ये से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, स्लोप से। तो स्लोप क्या है भैया, स्लोप निकालोगे, स्लोप जब हॉरिजॉन्टल आता है ना, जब भी देखो स्लोप हॉरिजॉन्टल आ गया, स्लोप हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, क्या है, स्लोप जीरो है, ठीक है, स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी यहाँ पर है ही नहीं, वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो, वेलोसिटी है ही नहीं। भैया पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा तो वेलोसिटी कुछ रहता है, जैसे आप बैठे हुए हो, आपका वेलोसिटी ही नहीं है, तभी ना बैठे हो, तो ये सिग्निफिकेंस हमसे निकल जाता है। सेकंड ग्राफ में चले, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ था एक्सटी ग्राफ, और सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड देखोगे तो ये इससे हम बहुत कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स, ये टी, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, और ये ग्राफ हमारा है ये। बताओ इससे हम क्या क्या बता सकते हैं। हाँ, सबसे पहला बात, पार्टिकल कहाँ पर है, रेस्ट पर या मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग, भैया पार्टिकल मूव कर रहा है, इस बार कर रहा है ना, देखो हर पॉइंट पर, ये टाइम ये टाइम ये टाइम, मतलब इस टाइम पर भी देख लो, इस टाइम पर भी देख लो, इस टाइम पर भी देख लो, ठीक है, और आपका डिस्टेंस देख लो कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, ओके, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। ये मान लो T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, ये T3 टाइम है, ये आपका x1 डिस्टेंस है, ये x2 है, ये x3 है। देखो T1 टाइम पे आपका पार्टिकल कहाँ पर है, x1 पर है, T2 पर थोड़ा और बढ़ गया, x3 x2 पर चल गया, T3 पर x3 पर चल गया, ठीक है, मतलब वो क्या है, पार्टिकल मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स इज पॉजिटिव है ना, तब ना आगे मूव कर रहा है। तो एक्स पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है ना, पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जाता तो नीचे जाता जाता ना, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है, ये तो आपको पता है। एक्स क्या है, पॉजिटिव है, ये हमको पता चल गया। और हम निकालेंगे स्लोप, क्या निकालते हैं, स्लोप। तो थीटा देखो, ये आपका थीटा 1 हो गया, ठीक है, इस एक्सिस पे देख लो थीटा 2 आ जाएगा, इस एक्सिस पे देख लो थीटा 3 आ जाएगा। तो थीटा देखो दोनों सेम लग रहा है, भैया तीनों क्या थीटा सेम नहीं लग रहा है, देखो तीनों सेम सेम लग रहा है सेम इक्वल। तो थीटा अगर सेम है ना, थीटा सेम, तो टेन थीटा भी सेम होगा, होगा मैं, थीटा सेम तो टेन थीटा भी सेम, और टेन थीटा ही तो हमारा स्लोप होता है, अभी तो बताए थे टेन थीटा हमारा स्लोप होता है, मतलब स्लोप भी आपका क्या है, सेम है। m1 m2 का स्लोप क्या है, सेम, मतलब स्लोप सेम, मतलब आपका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, मतलब पूरा जर्नी में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ी ना, बढ़ रहा है ना घट रहा है, आपका जैसे 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो वेलोसिटी उतना ही रह रहा है, 5 ठीक है, उतना ही है, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है। बात समझ में आ रही है, आ गई ना। अब बात करते हैं हम, पार्टिकल मूव किससे कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बात कर ली। अब कांस्टेंट वेलोसिटी पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन वहाँ जीरो होगा तभी ना आपका पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ना वेलोसिटी बढ़ रहा है ना घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, सिग्निफिकेंस हमको पता चला। और वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल बढ़ रहा है ना, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, बात समझ में आ रहा है, वेलोसिटी आगे, पार्टिकल आगे बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन जीरो है तो ये हमारा क्या हुआ, सेकंड ग्राफ हो गया। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, थिंकिंग निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इसको कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड ग्राफ्स में। और हम फ्रेंड थर्ड ग्राफ देखें, तो थर्ड ग्राफ देखो कैसा लगेगा। हम दो ग्राफ बात कर लिए अपना बेसिक सा, अब थर्ड ग्राफ बताओ, आप तो अपने बता सकते हो। तो थर्ड ग्राफ हम कैसा ले, ऐसा ही लेते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। तो हमारा जो थर्ड ग्राफ कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब बताओ क्या 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 हम इसमें प्लॉट बता सकते हैं। तो पहली बात कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव,
तो देखो ये मान लो टाइम, ये पॉइंट क्या है, एक्स नॉट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एट टी इक्वल्स टू जीरो पार्टिकल कहाँ पर है, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पर है ना भैया, टी इक्वल्स टू जीरो में पार्टिकल एक्स नॉट पर है। अब बताओ टेन थीटा, तो यहाँ पर देखो ये थीटा वन, ये थीटा टू, देखो थीटा अभी भी सेम लग रहा है सेम, मतलब थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू, मतलब सिंपली आप क्या बता सकते हो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, डायरेक्टली बता सकते हो ना, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, फिर कांस्टेंट आपका आ गया। और वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, वेलोसिटी इस बार नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, देखो स्लोप क्या है नेगेटिव, ये स्लोप नेगेटिव होता है, मैं अभी बताया था आपको पिछले लेक्चर में, मतलब अभी 5-10 मिनट पहले, कि ये ऐसा जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है ना, वेलोसिटी नेगेटिव है तो पार्टिकल भी नेगेटिव एक्सिस में मूव करेगा ना। और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब पता चल गया हमको एक्सेलरेशन जीरो है ना। और डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है, नेगेटिव है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये चीज़ हम क्या बोल सकते हैं, बता सकते हैं क्या, कि ये ग्राफ देख के बता दोगे। अब बता, चलो फोर्थ ग्राफ में चलते हैं अपना, बताओ फोर्थ ग्राफ देख के बताना आप। तो फोर्थ ग्राफ जो हमारा थोड़ा अच्छा ग्राफ बनेगा, ये एक्स ये टी, और आपका ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा क्वाड्रेटिक, ये भैया पैराबोलिक, ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं हम। इसको क्या बन गया, पैराबोलिक। ये कौन सा ग्राफ होता है, पैराबोलिक, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा ग्राफ होता है, पैराबोलिक, लिख लो ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक ग्राफ है। तो इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है, तो भाई थीटा निकालते हैं। तो थीटा निकालने का वही तरीका, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, उसके बाद ये जब ऐसा ग्राफ बनता है ना, तो उसमें हम ये खींचते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना पड़ता है ना, किसी पॉइंट पे निकाल रहे तो एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो। यहाँ से थीटा बताओ, थीटा वन थीटा टू, तो थीटा ये कम था, ये बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, कम थीटा ये बढ़ गया, मतलब यहाँ बोल सकते हैं थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, बोल सकते हैं ना। मतलब वेलोसिटी एट टू इक्वल्स टू ग्रेटर देन वेलोसिटी वन, वेलोसिटी टू पोजीशन वेलोसिटी वन से बड़ा है कि नहीं, मतलब यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज कैसे कर रहा है, जब वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, नहीं एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि जब वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता कब है, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन होगा तभी ना बढ़ेगा। जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन आ जाए तभी ना पार्टिकल बढ़ेगा, वरना ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी घटने लगेगा। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि नहीं। तो ये बात हो रही है, जब वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है तो एक्सेलरेशन उस समय आएगा, ये पॉजिटिव है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये बात ये कर सकते हैं, हम इस ग्राफ से प्लॉट कर सकते हैं। इस ग्राफ को कॉपी करो। अब चलते हैं अपने फिफ्थ ग्राफ पर, ठीक है, चलो चलते हैं। तो चलो फिर सब बात करते हैं फिफ्थ ग्राफ के बारे में फास्ट, क्योंकि लेंदी वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं एक्स और टी के बारे में, ओके। तो ये जो ग्राफ है ये से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कैसे, देखो ये ग्राफ दिख गया, ये ग्राफ जो अगर आप पढ़ लेते हो ना पूरे टाइम उस तो आपको याद दिलाता कुछ। ये ए आपका है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ओके। ये बताएंगे आपको लास्ट में ग्राफ की ये कौन सा ग्राफ है, किस चीज़ का ग्राफ है, ये पॉइंट कौन सा है, एक्स नॉट है। बताओ इस ग्राफ से आप क्या क्या बता सकते हो, कब, देखो 3 पॉइंट मार्क किया, तो ए से बी तक में आप क्या बता सकते हो, ए से बी तक में आप क्या क्या बता सकते हो। फिर आपको निकालना पड़ेगा एंगल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ऐसे, तो थीटा वन थीटा टू। इस बार क्या है, थीटा क्या कर रहा है, घट रहा है, लगता है डिक्रीज हो रहा है ना भैया, डिक्रीज हो, देखो बड़ा था ये कम हो गया, मतलब थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, मतलब वेलोसिटी वन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी टू, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, बोल सकते हैं हम वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी ना डिक्रीज करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तभी ना डिक्रीज करेगा भैया, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। और बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पर बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मतलब आपका पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। और बी पॉइंट ऐसा है जहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, देखो यहाँ पर स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब लिख दे हम सकते हैं एट बी
वेलोसिटी जीरो, और हम जानते हैं वेलोसिटी जहाँ जीरो होता है वो क्या होता है, केस हमारा पलटी पॉइंट होता है। पलटी पॉइंट होता है ना कि जहाँ वेलोसिटी जीरो पलटी पॉइंट, मतलब यहाँ पर पार्टिकल क्या हुआ, पलट गया। कोई पूछेगा कहाँ पलटी पॉइंट है तो एट बी बोल सकती हो, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, बता दिए। अब चलते हैं दूसरा केस में, बी से सी में चलते हैं हम। बी से सी में क्या हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। बी से सी में भी हम पता करने के वैसे हम सबसे पहले थीटा निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये, तो ये आपका थीटा 2 मान लो, ये थीटा 1 मान लो इसका। बी से सी के लिए थीटा 2 थीटा 1। तो यहाँ भी देखो वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मगर थीटा 2 इस बार थीटा 1 से बड़ा है। ऑब्जर्व करो, जब आप नोटबुक में रहो ना तो आपको ऑब्जर्व लगेगा। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी 1, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी इज आपका क्या हो रहा है भैया, इंक्रीजिंग। और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कैसे एक्सिस में, नेगेटिव जा रहा है ना, ये ग्राफ कैसा है, नेगेटिव है। और ऐसा ग्राफ में हम क्या बताते हैं, बी से सी वाला ग्राफ देखो, झुका हुआ ऐसा ग्राफ है ना, मतलब स्लोप नेगेटिव होता है ऐसे ग्राफ में। स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी भी क्या नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी तो स्लोप है आपका एक्स टी ग्राफ का। वेलोसिटी नेगेटिव और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव है, सॉरी हाँ नेगेटिव है तो था। वेलोसिटी नेगेटिव और इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, तभी नहीं इंक्रीज करेगा। सेम डायरेक्शन में रहेगा तभी इंक्रीज करेगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा। और ये तो बात हुई यहाँ से यहाँ तक। अब सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, एट सी हम क्या बता सकते हैं, एट सी, एट सी अब क्या हो रहा है, एक्स क्या है जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट फिर आपका कहाँ गया, जीरो पे आ गया ना उसी पोजीशन पे। मतलब पार्टिकल क्या हुआ, ये ऐसी पोजीशन है, पार्टिकल ए से निकला आगे गया, ठीक है, बी पॉइंट पे क्या हो गया, टर्न अराउंड हो गया ना, फिर वहाँ पर कहाँ से आ गया, सी पॉइंट पे क्या आ गया, वापस आ गया, किसी सी पॉइंट पे आया होगा, क्या हो गया, सी पॉइंट पे कहीं वापस आ गया, ठीक है। ये केस हुआ है किसमें, इसमें, बात समझ में आ रही। सी पॉइंट क्या है, इसी को हम बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो आ गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया, कहीं पीछे चल जाता नेगेटिव चल जाता, आगे जाता तो नेगेटिव हो जाता आपका ग्राफ, तो क्या आ गया, सी प्लेस पे वापस आ गया। ओके, हम ऐसा क्या बना सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। इसको कॉपी करो। अब चलते हैं मैं लास्ट ग्राफ पे, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है, 6 नंबर ग्राफ। तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम 6 नंबर ग्राफ पे। कौन सा ग्राफ पे, 6 नंबर ग्राफ, ठीक है। तो 6 नंबर जो ग्राफ है वो लास्ट हमारा ग्राफ है इसका। और ग्राफ्स बनते हैं एक्सटी ग्राफ में, लेकिन जो समझाने के लिए आपका ये लास्ट ग्राफ है, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा एक्सटी ग्राफ कैसा रहता है। आपको सिर्फ स्लोप जानने की जरूरत है। स्लोप क्या होता है एक्सटी ग्राफ का, आपका वेलोसिटी होता है, ये डी एक्स बाई डी टी से निकालते हैं। तो आपका ये ग्राफ है, पॉइंट मार्क कर लो, ये आपका ए बी सी, ये आपका क्या है, पॉइंट है माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो बताओ क्या क्या होगा। हम पहले निकालते हैं ए से बी तक में निकालेंगे। तो ए से बी तक में क्या क्या हो रहा है, ए से बी गए तो थीटा पे थीटा निकालो, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2, देखो थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, मतलब वेलोसिटी 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी 1, मतलब देखो पार्टिकल इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी कर रहा है ना, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, कर रहा है इंक्रीज, हो रहा है ना वेलोसिटी इंक्रीज, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी कैसा है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि देखो ऐसा जब ग्राफ बनता है तो कैसा वेलोसिटी होता है, नेगेटिव ग्राफ रहता है ना। वेलोसिटी डिक्रीज और वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। और वेलोसिटी नेगेटिव है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ना। बात समझ में आ गई। तो ये बात हो रहा है, एक्सेलरेशन में क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है। देखो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, आपको पहले पता करना है। तो बताओ इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, सही से बताना भैया। डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये इसलिए बोल रहा था मैं, ग्राफ बढ़िया से बनाओ, क्या ना, ग्राफ बढ़िया से बनाना चाहिए। तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, क्यों डिक्रीज कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब ग्राफ बढ़िया से देखना, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव है तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये आपका क्या है, ऐसे बन रहेगा। देखो स्लोप देखोगे, स्लोप क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट अच्छा से नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आप गलती कर सकते हो ग्राफ्स बनाने में। तो स्लोप को क्या करना है, अच्छा से इंटरसेक्ट कराना। यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, हॉरिजॉन्टल ऐसे खिंचाएगा नहीं ना भैया, ये तो हॉरिजॉन्टल लगी ना, टेढ़ा जा रहा है। तो इसीलिए मैं बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है हमेशा,
हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना मैं आपको रिपीट कर रहा था बार बार, तो इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। अब देखो ग्राफ बताते हैं हम आपको, मैं इसे सोच रहा था आप ग्राफ कैसे नहीं बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, और यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, और इसके एकदम इंटरसेक्ट यहीं पर करना चाहिए, यहाँ पर करा और यहाँ पर किया, θ1 θ2, दिख गया, दिख गया ना भैया। तो बताओ θ2 बड़ा है θ1 बड़ा है, आप क्या बता सकते हो मुझे, बताओ भैया। थीटा क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है क्योंकि θ2 बड़ा है, यहाँ पर लग रहा है आपको, लेकिन वैसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा हो रहा है, सिचुएशन हो रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल नेगेटिव डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से अलग होगा। अब बात करते हैं बी में, तो एट बी क्या हो रहा है, एट बी क्या हो रहा है, वेलोसिटी जीरो हो गया, क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है, जीरो हो गया, स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, और ये आपका क्या है, पल्टी पॉइंट है, पल्टी पॉइंट है ना। अब बात करते हैं बी से सी तक में, किसमें, बी से सी तक में, बी से सी तक में क्या हो रहा है, स्लोप निकालोगे तो ऐसे ऐसे, एक साइड से हमेशा स्लोप निकालोगे, अंदर से या बाहर से, ओके। तो इसमें हम अंदर से बाहर से निकालते हैं, ठीक है, हमेशा बाहर से स्लोप निकालने की कोशिश करें, यहाँ पर बाहर से नहीं निकाल पाए थे, बाहर से निकालो, ऐसे निकल गया, एक ऐसे, ये आपका आ गया θ2 θ1 आ गया। तो θ2 और θ1 दिख रहा है, θ2 θ1 कौन बढ़ रहा है, θ1 बड़ा है कि नहीं, है ना बड़ा θ1। तो यहाँ क्या दिख रहा है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी 2, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है भैया, इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है इंक्रीज, अच्छा से लिख लो, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ओके। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, कैसे जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, जा रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ ऐसा वाला पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ही पॉजिटिव होगा, होगा ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर होता है। और सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, एट सी, अगर हम बात करें एट सी, तो सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया क्या, नहीं, एक्स जीरो हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ना जीरो हो गया, एक्स जीरो हो गया। और आफ्टर सी देखोगे तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग, ठीक है। और आफ्टर सी अगर बात करें हम, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों क्या कर रहा है, इंक्रीजेस, ओके। एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं कर रहा है, ओनली वेलोसिटी आपको इंक्रीज करेगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये सिचुएशन हो रहा है, ओके। तो इस सब सिचुएशन कॉपी करो। अब जो अगला लेक्चर बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे ट्रिक्स टू कैलकुलेट स्लोप, जो स्लोप होता है उसको कैलकुलेट करने का ट्रिक क्या है, ठीक है, बेस्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कॉपी करो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, कल जो लेक्चर रहेगा उसमें हम वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और जो मोशन एंड ग्रेविटी का जो ग्राफ होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वेरियस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।